बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही उम्दा मौजू है तज़किया नफ्स, जो हमें दावत फ़िक्र दे रहा है। फ़ी ज़माना तज़किया नफ्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हमें मालूम हो कि हम अपने नफ्स के तज़किए का अहतमाम कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने कल्ब की बातिन की ततहीर का सामान कर सकते हैं। अच्छा, आपने इसके इक़दामात के हवाले से बात की है, यहाँ मैं ज़रूर आगाज़ करना चाहूँगी। सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं हमारे वजूद की जो मुमलिकत है, इंसान के वजूद की मुमलिकत, उसका हेड नफ्स होता है और वज़ीर आज़म उसका शैतान होता है। दोनों मिलकर कल्ब को आलूदा करने की भरपूर कोशिश करते हैं। इनकी हुक्मरानी के ख़िलाफ़ लड़ने का नाम ही तो तज़किया नफ्स है। अब आ जाते हैं उन इक़दामात की जानिब जिनसे तज़किया नफ्स आसान करने की हम कोशिश यकीनन कर सकते हैं, और बाकी अल्लाह ताला हमें अता करता है डेफिनेटली जितनी हम कोशिश करते हैं। जब मैं यहाँ बात करना चाहूँगी, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, कि हमारे अपने अंदर भी तो हुब होनी चाहिए, हिदायत की तड़प होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे नफ्स का तज़किया फरमाए, हमें हिदायत का नूर अता फरमाए और उससे फैज़ याब फरमाए। आप देखें हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फ़ारिस से, ईरान से बिलोंग करते थे, लेकिन आपके दिल में हिदायत की तलब थी। उनकी फ़ैमिली नॉन मुस्लिम थी। हिदायत की तलब ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम फरमाया और आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और नूरे ईमान से मुनव्वर हुए। फिर हम देखते हैं कि अबू लहब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा, वो सरदार भी थे, मालदार भी थे, पड़ोसी भी थे, चचा भी थे, और उनको समझाने वाले कौन थे? मुज़क्की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन चूंकि उनके दिल में, अबू लहब के दिल में हिदायत की तलब नहीं थी, तो तब्बत यदा अबी लहब व तब। फिर इसी तरीके से सूरह मुबारक अबस व तवल्ला, जिसका आगाज़ होता है कुरान मजीद में, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से मिलता है कि वो एक नाबीना सहाबी थे। अब जो माजूर शख्स होता है ज़ैनब दीन इस्लाम में, उसके लिए एक्सेप्शंस मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल में तज़किया के उसूल की ख्वाहिश थी। वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अपने नफ्स के तज़किया के लिए तशरीफ़ लाए, क्योंकि उनके दिल में तड़प थी। तो हमें भी ऐसी तड़प पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर एक और बड़ा ही खूबसूरत बुनियादी वस्फ़ है कि हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए इल्म नाफ़े के लिए, ताकि हमें पता तो चले कि अल्लाह ताला किन चीज़ों का हुक्म दे रहा है, हमें मालूम तो हो कि अल्लाह ताला किन चीज़ों से रोक रहा है, हम मालूम तो करें कि अल्लाह ताला किन चीज़ों से खुश होता है, और ये भी मालूम करें कि खुदा न खास्ता अल्लाह ताला हमसे नाराज़ ना हो जाए, ताकि हम अपने बातिन की तथहीर का सामान कर सकें। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करना ज़ैनब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला के करम के बगैर हम खैर का कोई काम अंजाम नहीं दे सकते, हम बदी से कभी रुक नहीं सकते। फिर ज़िंदगी में हमारा एक मोटिव, एक हदफ, एक मिशन भी होना चाहिए। और फिर कुरान और साहिब कुरान के साथ जुड़ने का जो खूबसूरत ताल्लुक़ है और जो अमल है, वो हमारे बातिन की तथहीर का सामान करता है। कुरान दिलों के लिए शिफा है, अल्लाह का जिक्र हमारे दिलों को नूर अता करता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दूर दो सलाम के तोहफे और नजराने पेश करना हमारे कल्ब को ताजगी बख्शता है, हयात बख्शता है, जावेदानी बख्शता है और पाकीज़गी अता करता है। इसी के साथ साथ रोज़ा हमारी रूह को बालिदगी अता करता है। फिर आप देखिए इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का एहतमाम करना, ताकि हमारा माल भी पाक हो और हमारा मन भी सुथरा हो। फिर जब हम दीन हक के नफाज के लिए निकलते हैं ज़ैनब, ये बड़ा खूबसूरत अमल है, क्योंकि देखिए जब लोगों के बैड कमेंट्स आते हैं, लोग हमारा दिल उसको डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं और हम अल्लाह के सामने रोते हैं, हमारे नफ्स पर ज़रब पड़ती है। फिर उससे क्या होता है कि नफ्स का अच्छा खासा तज़किया हो जाता है। तो जिसकी कलीद है, जो चाबी है, वो ज़िक्र इलाही है और मुर्शिद कामिल के दामन से वाबस्ता हो जाना, क्योंकि बेशक रब के बंदा वही करीब होता है, उसका जिक्र जिसे नसीब होता है। दोस्ती कर लो किसी वली से महमूद, जिस पर निगाह नहीं गरीब होता है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह।